बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं जी ऑस्ट्रालॉब पड़ा हुआ है, बिग क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। तो जो भाई इसमें इंटरेस्ट रखता है वो ले सकता है इसको। इसकी एज मैं बता देता हूँ जी आपको। इनकी एज जो है वो तकरीबन 80 से 85 दिन है। तो क्वालिटी आपके सामने है, प्योर ब्रीड, प्योर ऑस्ट्रालॉब। तो इनमें से जो मेल हैं वो उन्होंने अजाने देना भी स्टार्ट कर दिया। आप सुन भी सकते होंगे, इसमें आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो मतलब कि इनके ऊपर अगर आप महीना डेढ़ अच्छे तरीके से आप इनकी जो है ना वो देखभाल करें तो इन्होंने एग्स देना भी स्टार्ट कर देने हैं। तो जो भाई इंटरेस्ट रखता हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं कि ये जो है ना वो टेक्सला फार्म पे पड़े हुए हैं, रावलपिंडी फार्म पे नहीं पड़े हुए, हमारे फार्म पे ये नहीं पड़े हुए। तो जो भाई लेगा, जो भाई लेना चाहेगा वो पहले जो है ना फिर 30% हमें एडवांस देगा, तो हम जो है ना उसको जो है ना ये बर्ड्स मंगवा के देंगे। क्योंकि ये हमारे पास पड़े हुए नहीं, ये हमारे एक दोस्त के पास पड़े हुए हैं जी टेक्सला फार्म पे। तो जो भाई इंटरेस्ट रखता होगा वो ही सिर्फ रब्ता करे, या जो भाई इंटरेस्ट रखता है सिर्फ वो ही रब्ता करें। बाकी जो है ना वो नंबर मेरा आपको व्हाट्सअप का स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो नंबर देख के मुझे व्हाट्सअप करें। कॉल मिलाने की कोशिश ना करें, कॉल जो है ना वो नंबर बंद किया हुआ है मैंने, क्योंकि सोशल मीडिया पे नंबर मेरा चल रहा है, तो इस वजह से काफ़ी कॉल्स वगैरह आती रहती हैं, रात को भी कॉल्स आती हैं, तो नंबर जो है ना वो मैंने बंद किया हुआ है। मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से, और सबसे मेन बात जो है वो इनके बिज़नेस के हवाले से। तो क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं जी। जब आप 30% हमें जो है ना वो पे करेंगे तो हम आपको चीज़ मंगवा के देंगे। चीज़ मंगवाने के बाद आप ख़ुद हमारे फार्म पे आएँ, ख़ुद आएँ उठाने के लिए। चीज़ देख के आपने उठानी है। चीज़ तो हम मंगवा देंगे आपको उधर से, फिर जब आपने 70% दोबारा जब आपने पे करना है हमें, तो आप ख़ुद आएँ, तो आपने ख़ुद देखनी है चीज़ के क्या आप लेके जा रहे हैं। चीज़ देख के चेक करके आप जो है ना वो फार्म से लेके जाएं, और जो है ना इसके ऊपर मेहनत करें, और इंशाल्लाह जो है ना ये फिर आपको महीने डेढ़ में अच्छी तरीके से अगर इनकी केयर की जाए, इनके साथ मेहनत की जाए, तो ये आपको महीने डेढ़ में जो है ना वो अंडे देना भी शुरू कर देंगे। स्टार्टर एग आना इनका शुरू हो जाएगा। तो गोल्डन मिस्री की जगह जी ऑस्ट्रालॉब ने ले ली है, और हम खुद ऑस्ट्रालॉब का जो अंडा है वो एज अ टेबल एग जो है ना वो सेल कर रहे हैं। पहले इसका जो एग था, इसका जो अंडा था, वो हम जो है ना वो फर्टाइल एग लेते थे इससे, और वो जो है ना इससे चिक निकलवाते थे। लेकिन अब आपको क्योंकि पता है इसका रेट जो है वो डाउन हुआ, तो उसके बाद लोगों ने इसको गोल्डन मिस्री की जगह जो है ना वो एज अ टेबल एग के तौर पर जो है ना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसकी एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा है गोल्डन मिस्री से, दूसरा इसके अंडे का साइज़ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अंडे का साइज़ एक अच्छा खासा साइज़ होता है। तो गोल्डन मिस्री के मुकाबले में अगर इसको देखा जाए तो गोल्डन मिस्री का जो एग है वो काफ़ी छोटा होता है। तो इसका ऑस्ट्रालॉब का एग जो है वो अच्छा खासा बड़ा होता है। तो सेम रेट पे जो है ना वो मार्केट में सेल हो रहे हैं। गोल्डन मिस्री का भी अंडा उसी रेट पे सेल हो रहा है, और ऑस्ट्रालॉब का टेबल एग भी उसी हिसाब से सेल हो रहा है। तो मेरे ख़्याल से जो है ना वो गोल्डन मिस्री से बेहतर है बंदा ऑस्ट्रालॉब की फार्मिंग कर ले, क्योंकि ऑस्ट्रालॉब की फार्मिंग में ये आपको बेनिफिट होगा। एक तो आप अंडा इससे वसूल करेंगे, दूसरा इसमें जो है ना वो इसका मीट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वज़न गेन करती हैं, ऑस्ट्रालॉब मेल भी और ऑस्ट्रालॉब फीमेल भी। तो जो गोल्डन मिस्री है वो इतना वेट गेन नहीं करती। जो गोल्डन मिस्री है जी वो तो 1.5 kg करती है बड़ी मुश्किल से जाके, किलो 1 kg से ऊपर जाके उसका जो है ना वो 1.25 kg 1.5 kg बड़ा मुश्किल से होता है, इससे ऊपर वो जाती नहीं है।
तो ये जो मुर्गी है इसका 2 kg भी चला जाता है, और इसका जो मेल है अच्छी खुराक पे जाए तो 4 kg भी चला जाता है। 3 kg तो है ही है ना ऑस्ट्रेलॉप का मेल जो होता है। तो ये फिर जब आप इनसे अंडा ले लें, मतलब कि 2 साल आप इनको इस्तेमाल करें अंडों के लिए, उसके बाद आप इनको जो है ना वो एज आ मीट के तौर पर आप जो है ना गोश्त के पर्पस के लिए आप इनको सेल कर दें तो अच्छा खासा अमाउंट आपको ये दे जाएंगी। तो मेरे ख्याल से तो ये फार्मिंग जो है ना वो गोल्डन मिस्री से बेहतर है और ये सूटेबल भी है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा जो है ना ये मेहनत जो हमने किया आपके लिए वो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।